योगी जी हमारी भी सुनो, हम भी आपकी जनता, आपका परिवार हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की चांदमारी में नोटिस आने पर झलका सालों से रहने वाले परिवारों का दर्द लगाई सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मकान व रोजी रोटी की व्यवस्था करने की गुहार मांगा। जमीन खाली करने के लिए समय। प्रताप विहार चांदमारी में रह रहे हैं सालों से हजारों परिवार, जिनका कहना है कि हम यहां अपना पूरा बचपन गुजार चुके हैं और सालों से यहां रह रहे, तो सरकार हमारे साथ ऐसा ना करे। हमें पहले रोजी रोटी और मकान दे, उसके बाद हमें यहां से जाने में कोई हर्ज नहीं। योगी जी आखिर अचानक 24 घंटे के अंदर हम सभी परिवार कहाँ जाएंगे? ना तो हमारे पास रहने की कोई जगह है और ना रोजी रोटी का कोई जरिया। तो हमारी शासन प्रशासन और सूबे के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना है कि हमें कुछ माह का समय दिया जाए और हमें रहने के लिए आवास व रोजी रोटी दी जाए, क्योंकि योगी जी आपने ही कहा था कोई बेघर नहीं होगा, सबको आवास और रोजगार दिया जाएगा। अब हम गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? कृपया हमारी सहायता करें। गाजियाबाद से एनसीआर न्यूज मीडिया के लिए के शर्मा की रिपोर्ट। यास्मीन, क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? समस्या ये है, हमें 30-35 साल हो गए यहाँ पर। हम पैदा भी यहीं हुए, पले बड़े, सारे हमारे बच्चे भी यहीं हैं, सारी चीज। ना तो हमें रहने की जगह दी जा रही है और ना ही हमें समय दिया जा रहा है। अब इतनी सर्दी में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? जो आप लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, कितने परिवार होंगे यहाँ पर? कम से कम जी काफी झुग्गियाँ हैं यहाँ रहने के लिए। 2000 कहीं तो कहीं 2000 के आसपास परिवार हैं यहाँ पर। अभी कल तक का नोटिस लगा दिया, कल खाली करो। अभी सूचना दी है और कहा सुबह 9 बजे खाली कर दो। कहाँ जाएंगे इस समय? सर्दी का समय, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे से, कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कितने घर तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनके न कमाने वाले हैं न खाने वाले हैं, इतने लाचार मजबूर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें समय भी दिया जाए और हमें रहने का ठिकाना भी करी जाए हमारी। क्या नाम है आपका? जी इमराना। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं जी, चांदमारी पे। कितने साल से रहती हैं? मेरी शादी यहीं हुई है, बचपन कट गया जी मेरा। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कहीं रहने की हमारी व्यवस्था करी जाए। और जिन्होंने नोटिस लगा दिया कल सुबह 9 बजे तक खाली करो, कहाँ जाएंगे? ये लगा के गए जी पुलिस वाले लगा के गए जी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कहीं रहने की व्यवस्था करी जाए, जब हमें टाइम दिया जाए। अब ये थोड़ी कि जाड़ों के दिन है 9 बजे झुग्गी खाली कर दो सुबह के, बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब इंसान है, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना है यहाँ। अगर हम पे मकान होता, दुकान हो या कुछ काम हो तो हम जाए। हमारा तो कुछ भी नहीं है, यही पड़े नहीं। हम तो रोज कबाड़ा चुगते हैं, खाते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? हम भी यही कहना चाहते हैं, हम लोगों के रहने का ठिकाना ना यहीं पे, पले बड़े यहीं पे सब कुछ हुआ। कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ? 30-40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से रुक गए हैं यहाँ पर। और ज्यादा ही हो गया। तो सरकार से क्या चाहती हैं आप? योगी से क्या कहना चाहती हैं? ठिकाना दे हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारा कमाने वाला कोई है ही ना। छोटे छोटे बच्चे लेकर हम लोग जाएंगे कहाँ? तो कर दूँ एक एक करके बोला करो, जिससे पूछा जाता वही बोला करें। आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? हम भी यही कहना चाह रहे हैं मोदी सरकार से और योगी से। हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो हम यहाँ पे बालक बच्चे लेके रह रहे हैं इतने सालों से है, बहुत पुरखों से रह रहे हैं। हमारा कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्थान ना है। चाहे तुम उसे देख सकती हो तुम। तो आपको अगर यहाँ से हटाया जाए तो आपको मकान, दुकान या कोई न कोई व्यवस्था आपकी की जाए? हमारा व्यवस्था करे जाए, कोई जगह हमें ठिकाना दी जाए, जब हम हटाई जाए। हम मना नहीं कर रहे कि आपके जगह में हम यहाँ पे जन्म जिंदगी रहने चाह रहे हैं, नहीं, तुम हमारा कोई स्थान कर दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुरेश है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं रिठानी कांड पीड़ित परिवार हूँ। मेरा बंदोबस्त ये किया है कि ये एक नहीं दो नहीं, समाज बहुत बड़ा है, मासूम बच्चे हैं, आज पैदा हुए हैं, कल पैदा हुए हैं, लंगड़े भी हैं, अपाहिज भी हैं, विकलांग भी हैं, अंधे भी हैं। लेकिन गरीबों को पहले तो मोदी योगी ने ये कहा था कि झुग्गियाँ हटाने से पहले कोई नहीं रहेगा। मोदी जी ने ये कहा था कि झुग्गी में मेरे हिंदुस्तान में कोई नहीं रहेगा। और ये हिंदुस्तान में योगी मोदी से निवेदन है हमारी जनता का कि ये जनता को मिटाई जा रही है, हटाई जा रही है। गरीब को हटा रहे हैं या गरीब को बसा रहे हैं, ये मोदी जी हमें आप सवाल का जवाब दीजिए, हमें क्यों हटाया जा रहा है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन मजदूरों के साथ नेता मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं?
नेता मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं कि गरीब और कार्यालय गरीब संतान हो, अमीर हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबका साथ देती है। और हमें भी आपका साथ चाहिए। हमें आपका सगलेजन से, आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से ये सोचिए कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। ओम प्रकाश जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर और क्या मामला है? यहाँ पर हम कम से कम 30 साल 35 साल तो मुझे हो गए और मेरी औलाद हुई। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी है ना, बच्चों की है ना, जो हमारे सामने आज जवान हुए हैं और उनकी शादी हो गई, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, जो हमसे पहले भी रह रहे हैं। हमें 30 साल हुआ है। अब से पहले भी ऐसे कोई नोटिस वगैरह आए थे? हाँ जी, अब से पहले भी कोई नोटिस वगैरह आए थे इस प्रकार के? नहीं, पहले नोटिस आए थे 2014 में। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये सरकार चाहते से हैं क्या कहना कि अगर चाहते हैं? हमें यहाँ से जब हटाया जाए तो हमारे रहने की व्यवस्था भी दी जाए। एक तरफ तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों को सबको मकान दिए जाएंगे और दूसरी तरफ है ना, झुग्गी वालों को हटाए जा रहे हैं बिगड़ नोटिस के, उसके ठंडे में टाइम के। आज नोटिस लगा और हमें सुबह तक खाली करने के लिए कहा गया। यानी कि 24 घंटे का समय दिया बस आपको? हाँ, ठंडा किसका तो पड़ रहा है। अब आप कितना समय चाहते हैं? हमें कम से कम समय इतना तो दिया जाए कि ताकि हमें ना सरकार किससे कुछ मांग होने चाहिए। हम यहाँ के नागरिक है, भारत सरकार के हम नागरिक, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम लोग को जगह दिया जाए, चाहे 25 गज दिया जाए, 50 हम लोग को दिया, हम लोग किस जगह, हम लोग समय किस दिया जाएगा, हमें जगह दिया जाए, हमें क्या किस्तों में दिया जाए, हम लोग यहाँ के नागरिक दिया जाए, सरकार के नागरिक है हम लोग, हम पैसा देंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे ना, भारत में तो रहना है। हम पैसे देंगे, पैसों की किस्त हमारे को किस्त मान दी जाए, किस्त के हिसाब से हमें ना कहीं पर जमीन दो या मकान दो, हम अपने पैसे देंगे। एकदम यहाँ पर गरीब आदमी है, सारे गरीब, कोई चौका बर्तन करता है, कोई ठेली चलाता है, कोई कबाड़ा बीनता है, कोई कुछ काम करता है, सारे मजदूर आदमी हैं, सड़क पे काम करने वाले आदमी हैं, सड़क पे मजदूरी करते हैं, तब अपना पालन पोषण करते हैं। और ऐसे में रोज का कमाना है, रोज का खाना है, अगर आपकी सुनवाई, रोज का खाना है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग धरने पे बैठेंगे, हत्या करेंगे और क्या करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आप धरने पे बैठेंगे? हम लोग धरने पे बैठेंगे। इससे बढ़िया मरने में ठीक है जो मंत्री